यार हेलो, कैसे हैं आप? सब आज बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जीवन में अवसाद की स्थिति से बाहर कैसे निकलें और अपने जीवन को खुशी और आनंद पूर्वक कैसे जिए। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जब जीवन सही चल रहा होता है तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई घटना परिस्थिति ऐसी हो जाती है जीवन में कि हम अवसाद की भावना में इतने गहरे में चले जाते हैं कि उन्हें चाह कर भी नहीं निकल पाते हैं। अवसाद के विचार जो है हमारे मन में बार बार आने लगते हैं, उनकी एक साइकिल से चलती रहती है। हम उसको चाह कर भी नहीं रोक पाते। लोग कहते हैं कि बहुत सोचने की कोशिश करो तो भी हम उसको सोच नहीं पाते हैं हम, क्योंकि हमें उसको साइकिल को नहीं तोड़ पाते। हमें उस साइकिल तोड़ने का हमें तरीका नहीं पता होता कि इस साइकिल को तोड़कर कैसे हम अपनी नकारात्मक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपने इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकले। देखिए दोस्तों, नेगेटिव पैटर्न जो है वो परिस्थितियों से बनता है। जब हमारे जीवन में कोई नकारात्मक परिस्थिति होती है तो हमारी जो आंखें देखती है तो विजुअलाइजेशन के द्वारा हमारे जो है वो फोटो हमारे मन में बन जाता है उस नकारात्मक भावना का। तो उस पैटर्न को हमें तोड़ने की जरूरत है, और उसको तोड़ने के लिए हम विजुअलाइजेशन का सहारा भी ले सकते हैं। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि मैं उस घटना से मुक्त हो रहा हूँ और वो घटना बिल्कुल मेरे साथ घटी ही नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस घटना से। मैं अगर आप अवचेतन मन में जाकर, यानी विजुअलाइजेशन द्वारा अवचेतन मन में जाकर अगर आप अपने आप को उस घटना के प्रति खुद को बिल्कुल ठीक देख लेते हैं तो वो घटना हमारे पैटर्न में जो है हमारे पैटर्न में जो है अच्छे से ठीक तरीके से बैठ जाएगी, और हमारा अवचेतन मन जो है उसको ठीक तरह से अप्लाई करेगा और हमें वही दिखाएगा जो हम दिखाना चाहते हैं। तो अपने मन मुताबिक हम अपने इस घटना को चेंज कर सकते हैं। उसका नेगेटिव पैटर्न जो है बन गया है उसको चेंज कर सकते हैं, और उसको थॉट प्रोसेस चेंज करके हम अपने इस नकारात्मक भावना से बाहर निकल सकते हैं। और जो है इस घटना की जो नकारात्मक भावना है हमारे गहरे में अवसाद में चली गई है, उससे बाहर निकल कर उसे वो हम पॉजिटिव कर सकते हैं। और दूसरा जो है पॉजिटिव थॉट के द्वारा भी हम अपने नकारात्मक भावनाओं को निकाल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको नेगेटिव भावना या नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको घेरा है, तो आपको चाहिए कि आप तुरंत ही उसके विपरीत आप सकारात्मक वाक्य बोलिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप सकारात्मक वाक्य बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में जो है उस भावना का जो है नेगेटिव पैटर्न टूटने लगा है। जब हम उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हम पाएंगे कि उसके जगह हमारे नए पैटर्न बनने लगे हैं, और जब जैसे जैसे नए पैटर्न बनने लगेंगे तो हम अपनी इस नकारात्मक भावना से बाहर निकलने लगेंगे। और ध्यान कीजिए। ध्यान करने से जो है हमारी चेतना का विकास होता है, और जैसे चेतना जैसे जैसे फैलती जाएगी हमारा ऑरा फैलता जाएगा, और हमारे नकारात्मक विचार जो है अपने आप ही कम होने लगेंगे। तो हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और ध्यान करके भी हम अपनी नकारात्मकता से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो हमें एक तो उस नकारात्मक भावना को समझना होगा। समझने से ही हम उस नकारात्मक भावना से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही हमको उसका कारण समझ में आ गया, उसके कारण को समझेंगे कि ये किस कारण से हो रही है। जब उस पे हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे, हम उससे जानने की कोशिश करेंगे, नकारात्मक भावना के कारण को जान लेंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसी कायरता का भाव ही हमें जो है नकारात्मकता के गर्त में डालता है। तो हम जैसे ही अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, उस नकारात्मक भावना को स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। हाँ दोस्तों, देखिए, अब वो जो घटना हो गई उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसको स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करना हमारे हाथ में है, उसको बदलना हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है उसको हम कर सकते हैं। तो हम उसको स्वीकार करके जैसे हम स्वीकार करेंगे, अवचेतन मन भी आपका उस घटना को, उस परेशानी को, उस दिक्कत को स्वीकार कर लेगा। और जैसे स्वीकार करेगा, आप उस समस्या के प्रति बिल्कुल सहज हो जाएंगे, और आपकी जो समस्या धीरे धीरे जो है बिल्कुल खत्म होने लगेगी, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। जिस चीज को भी हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमेशा के लिए विलीन हो जाती है, चाहे कोई भी चीज हो। आप अपनी बीमारी की भावनाओं को स्वीकार कर लीजिए,
आप जो किसी ने कुछ कह दिया, आपके साथ झगड़ा हो गया या किसी उन घटनाओं की नकारात्मक भावना को स्वीकार कर लीजिए। जब अस्वीकारता का भाव आता है कि मुझे नहीं चाहिए ये, वो नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स उसको और भी ये चीज़ ला कर देता है जो उसको नहीं चाहिए। आप ऐसे मत कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, आप कहिए मुझे ठीक है, जो भी मिल रहा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और आप देखेंगे कि यूनिवर्स जो है आपके लिए नए-नए दरवाजे खोल देगा और आपकी नकारात्मकता को विलीन कर देगा अपने अंदर। तो आप इन तरीकों से है ना अपने नकारात्मकता को जो है बिल्कुल जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जो भी हम भावनाएँ देते हैं किसी चीज़ को भी, वो भावनाओं का फ़र्क उन चीज़ों पर पड़ता है। और नकारात्मक भाव से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि आप पानी को चार्ज करके पिए, फूड को चार्ज करके खाएँ और हर चीज़ को हीलिंग प्रोसेस दीजिए। आप सुबह उठे, प्रकृति से जुड़े। जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे, आप पाएँगे कि आपकी नकारात्मकता दूर चली जाएगी। आप पत्तों को छूइए, उनकी शीतल ओस की पड़ी हुई बूंद को ध्यान से देखिए और उनको महसूस कीजिए। पार्क में गए हो तो वहाँ की लहरी को देखिए कैसे खा रही है। जब आप गहरे में इन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू करेंगे, तो आप पाएँगे कि आपका जो ध्यान है, वो और चीज़ों पर भी जाने लगा। इसलिए कई लोग थ्री डायमेंशन का भी ध्यान करते हैं। थ्री डायमेंशन में क्या होता है कि आप 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है, सुनना होता है उसमें एक तो, और देखना होता है, और सूंघने वाली चीज़ भी होती है। जब हमारी इंद्रियाँ इन चीज़ों पर फ़ोकस करने लगती है, तो हम पाते हैं कि हमारी जो है, हमारा माइंड जो बिज़ी हो जाता है। क्योंकि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है, ये आपने सुना होगा। जैसे ही माइंड बिज़ी होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप उम, विचार करेंगे कि आपको जिस दिन ज़्यादा काम होता है, आप सारा दिन काम में लगे रहते हो, उस दिन आपको कोई बीमारी नहीं लगती है। ऐसे ही होता है सरकारी कर्मचारियों के साथ, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब उनके कोई काम नहीं है, घर पड़े-पड़े बोर होते हैं और उनको बीमारी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही वो काम में बिज़ी होते थे, तो उनको कोई फुर्सत नहीं होती थी, उनको बीमारी के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं होता था और वो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। इसलिए जो है एकदम से अपने आप को काम से मत छोड़िए, रिटायर होने के बाद भी काम करते रहिए। तो आपको चाहिए कि आप नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलने के लिए छोटे-छोटे थॉट प्रोसेस कीजिए। आप छोटी-छोटी टेक्निक करेंगे और छोटे-छोटे कदम उठाएँगे, गरीबों की मदद कीजिए। उन उनके लिए कुछ खाने की चीज़ दीजिए, उनको पहनने के लिए कुछ दीजिए। परोपकार की भावना अगर आपके अंदर है, तो भी आप नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं। जितना दान-धर्म करेंगे और परोपकार की भावना अपने अंदर लाएँगे, आप पाएँगे कि आपका ऑरा ही बिल्कुल अंदरूनी खुशी, जब अपने आप अंदरूनी खुशी देंगे, तो आप पाएँगे कि आपका जो हो रहा है, वो बिल्कुल खुलने लगा है चारों ओर से, आप एकदम दिव्यात्मा बन गए हो। जब आप अपने अंदर मन में काम करना शुरू करेंगे, इनर बिलीव्स काम करना शुरू करेंगे, तो आप पाएँगे आपके अंदर देने की भावना आ गई है, और देने की भावना जब आती है, तो दोस्तों नेगेटिविटी क्या, उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है और आप अपने आप को इतना खुश रहने लग जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ऐसे इंसान बन जाते हैं, आप ऐसे एक महात्मा बन जाते हैं कि आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं। आपका ऑरा इतना क्लीन और एनर्जाइज़्ड हो जाता है कि आप एनर्जी से भरा हुआ एक इंसान महसूस करते हैं। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।